दोस्तों आज मैं इस मशीन का शटल लगा के दिखाऊंगा कि शटल और निडल की टाइमिंग किस तरीके से बांधी जाती है। शटल का टाइमिंग बांधने से पहले हमने इस निडल को निकाल लेना है इस जगह से। सिंपल स्क्रू लूज करना है और निडल को बाहर निकाल लेना है और फिर निडल को चेक कर लेना है। दोस्तों निडल को ऐसे हम घुमा के ऐसे किसी पेचकस की मदद से या उंगली की मदद से ऐसे घुमा के हम चेक कर लेंगे। अभी आपको दिख रहा होगा कि इसका नोक एक जगह पे नहीं घूम रहा है, ये ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये निडल हमारा टेढ़ा है। निडल का इसमें बहुत अहम किरदार है। निडल का नोक चेक कर लेना है, नोक ख़राब तो नहीं है, निडल कहीं से टेढ़ा तो नहीं है, निडल का जो सुराख है उस सुराख के अंदर कोई बाबरी वगैरह तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपने देख लेना है। ये DP1 का निडल है। DP1 का जो निडल होता है उसका जो ये पिछला बैक हिस्सा होगा ये पतला होगा और इसी में DP5 का भी निडल लगेगा। DP5 का निडल लगाने के लिए हमने जो ये निडल बार राड है ये राड चेंज करना पड़ता है, DP5 वाला लगाना पड़ता है। उसका जो बैक साइड का हिस्सा होगा वो मोटा होगा। दोस्तों ये हमने नया निडल ले लिया है, इसको भी वैसे ही हमने घुमा के देखना है। अभी आपको दिख रहा होगा कि इसका जो नोक है वो एक ही जगह पे घूम रहा है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। और पहले वाला जो निडल हमने चेक करवाया उसका नोक ऊपर नीचे हो रहा था। तो इसको आपने लाजमी गौर करना है, नहीं तो सारा काम बेकार हो जाएगा। सारा काम बेकार हो जाएगा कहने का मतलब ये है कि जो भी आप इसमें टाइमिंग वगैरह बांधेंगे वो सही नहीं बंधेगा, दोबारा से बांधना पड़ जाएगा। तो जब भी आप शटल की टाइमिंग बांधें तो निडल आप लाजमी चेक करें कि वो सही है या नहीं है। निडल का रुख देख के लगा लेना है। जिस साइड पे शटल का नोक आएगा वो आपको मैं चेक करवा देता हूँ। इधर दूसरा निडल है मेरे पास, तो इस साइड पे हमारा शटल का नोक आएगा और इस साइड से हमारा धागा डलेगा। जिस साइड पे ये सांचा लंबा बना हुआ है पूरा सांचा, उस साइड से हम धागा डालेंगे और उसके ऑपोजिटिव दूसरे साइड से हमारा धागा बाहर निकल जाएगा और इसी साइड से शटल का नोक जो है वो आगे बढ़ जाता है। तो हमने जो इसकी टाइमिंग बांधनी है वो किस तरीके का बांधना है कि नोक से हमारा जो शटल का नोक है, ये जो शटल का नोक है, ये जो निडल के ऊपर जो सुराख बना हुआ है, सुराख का जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी हिस्से से 1 mm हाफ mm ऊपर से शटल का नोक गुजर जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमने टाइमिंग बांधना है। तो हम आपको बांध के दिखाते हैं टाइमिंग किस तरीके से बांधा जाता है। दोस्तों इस जगह पे हमने शटल को लगा लेना है। सिंपल हम इसके सुराख में शटल को ऐसे बैठा लेंगे और बैठाने के बाद इधर से कटोरी को हमने ऐसे पकड़ लेना है। इस जगह पे ऐसे हम रोक लेंगे कटोरी को और व्हील घुमाएंगे। कटोरी को हमने रोकना है ऐसे ऊपर की तरफ और हम व्हील घुमाएंगे ऐसे। जब हम व्हील घुमाएंगे तो दोस्तों जब हम निडल बार को नीचे लाएंगे व्हील के मदद से, तो इस जगह पे हमें निडल का जो सुराख है वो आधा दिखना चाहिए। जब हमारा निडल बार बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाएगा, इधर से हम व्हील घुमाएंगे तो निडल बार हमारा बिल्कुल नीचे खड़ा है और कटोरी के बीच में खड़ा है। जो निडल है वो कटोरी के बीच में खड़ा है, तो हमारे को आधा सुराख इधर से दिखना चाहिए। अब ये आधा सुराख कैसे दिखेगा दोस्तों, इस जगह पे हमारा जो निडल बार राड है वो एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, तो इस स्क्रू को हमने लूज़ कर लेना है इस जगह से और लूज़ करके इसके निडल बार को हम इसे नीचे कर सकते हैं। ये भी आपको दिख रहा होगा कि आधा सुराख दिखने लगा है। तो आधा सुराख ऐसे दिखना चाहिए, तब जाके आप इसका टाइमिंग बांध सकते हैं। ये इसकी निडल बार की हाइट की टाइमिंग है। दोस्तों इसका फिडोक झूला हमने खोल के नीचे किया हुआ है ताकि हमें नज़र सही आए। अब हमने क्या करना है, निडल को ऊपर की तरफ ले जाना है और इधर से ऐसे हमने कटोरी को पकड़ लेना है और व्हील घुमाना है। फिर ऐसे हम व्हील घुमाएंगे और इस जगह पे हम ऐसे टाइमिंग बांधेंगे इसका। जब निडल ऊपर जाता हुआ हो और शटल का नोक आगे आता हो, तो ये भी आपको दिख रहा होगा कि ये सुराख से तकरीबन 1 mm ऊपर है। इसी तरीके से अगर मोटा कपड़ा है या पतला कपड़ा है तो पतले कपड़े पे हमने सेंटर में रखना है। जो पीछे कट बना हुआ है, निडल के पीछे कट बना हुआ है, तो हमने सेंटर में रखना है। और अगर मोटा कपड़ा है तो इसको बिल्कुल नक्के पे रखना है। जो सुराख बना हुआ है, सुराख से ½ mm हमने ऊपर रखना है। अब हमने यहाँ पे इसको ऐसे सेट कर लेना। सेट करने के बाद इसके एक स्क्रू को हम यहाँ पे हल्का सा टाइट कर लेंगे। शटल पीछे हो गया है। दोस्तों हमने इधर से कटोरी को नीचे से पकड़ लेना है। इस जगह से मेरा उंगली दिख रहा होगा आपको, इस जगह से हमने कटोरी को पकड़ के और ऐसे व्हील घुमा के जब शटल हमारा नीचे जाके ऊपर आएगा तो हम यहाँ पे ऐसे इसका टाइमिंग बांधेंगे। ये भी हमने टाइमिंग रखा है और रखने के बाद इसको चेक कर लेंगे कि ये सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। दोस्तों ये हमारा इस जगह पे ऐसे, जब हमारा बिल्कुल मोटा कपड़ा चल रहा हो तो इस जगह पे हमने टाइमिंग बांधना है और जब हमारा लाइट कपड़ा चल रहा हो तो इधर से शटल थोड़ा सा हम आगे कर देंगे। ऐसे हमने आगे कर दिया शटल और फिर दोबारा हम चेक कर लेंगे। ऐसे व्हील को आगे पीछे करेंगे। अभी ये जो हमने टाइमिंग बांधा है ये स्टैंडर्ड टाइमिंग है, ये हर कपड़े पे चल रहा होता है।
मोटा पतला, यानी कि बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, यानी कि मोटा पतला जैसे जॉइंट वगैरह आता है तो ये सब के ऊपर चल जाता है। और इसी तरीके से अगर हम शटल और ज़्यादा आगे कर देंगे तो ये कोई जर्सी वगैरह हम सी रहे हैं या कुछ भी ऐसा सी रहे हैं तो ये अभी हमने इसके कट के सेंटर में कर दिया। जो यहाँ पे कट बना हुआ है इसका निडल के इस जगह पे जो कट बना हुआ है, इस कट के सेंटर से हमारा जो नोक है शटल का वो गुजर जा रहा है। तो दोस्तों ये हमने अभी स्टैंडर्ड टाइमिंग बांधा हुआ है और हम इसके अंदर ये गैप भी चेक कर लेंगे। जब ऐसे निडल को दबाएंगे तो इसके अंदर गैप नहीं होना चाहिए। बाज़ लोग बोलते हैं कि बाल बराबर से गैप होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसको बिल्कुल हमने मिला के लगाना है, इसको हमने बिल्कुल मिला के लगाना है। इधर से निडल को ऐसे दबा के देखना है कि इसके अंदर फ़र्क तो नहीं आ रहा है। व्हील भी हम ऐसे आगे पीछे करेंगे तो हम ये भी देख लेंगे कि बहुत ज़्यादा टक्कर तो नहीं लग रहा है निडल के अंदर। तो यहाँ पे हमने ये नॉर्मल कपड़े को टाइमिंग बांध दिया है कि नॉर्मल कपड़े पे हम इसको चला सकेंगे। दोस्तों ये हमने इसमें जर्सी वाले कपड़े का टाइमिंग बांध दिया है और आप भी अगर ऐसी कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा टाइमिंग आप बांध लेंगे। ये अलग अलग एंगल से मैं दिखा रहा हूँ इसलिए आप लोगों को, कि ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि टाइमिंग बांधना असल में कहाँ से पड़ता है। दोस्तों अभी हमने यहाँ पे इसके तीनों स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है, क्योंकि शटल की टाइमिंग हमने बांध ली है। भले आप जोकी का बांधें, भले आप शरूबा का बांधें, भले आप किसी भी कंपनी की मशीन हो जो लॉक स्टिच की मशीन है, उसका टाइमिंग आप इसी तरीके से बांध सकते हैं और इसके शटल को भी आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। दोस्तों अब हम इसका ये शटल लॉक लगा लेंगे। हम लोग इसको पोजीशन फिंगर बोलते हैं, बाज़ लोग इसको शटल लॉक भी कहते हैं। तो ये हम लोग फिंगर बोलते हैं, पोजीशन फिंगर। तो इसको हमने जगह पे ऐसे बैठा के लगा लेना। दोस्तों इसका पोजीशन फिंगर हमने लगा लिया है और ये स्क्रू भी हम यहाँ पे ऐसे टाइट कर लेंगे। अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है, इसको लूज़ नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये बार बार निडल तोड़ेगा। दोस्तों पोजीशन फिंगर हमने टाइट कर लिया है। अब इसका जो ये हमारा फिडोक झूला है इसको हम जगह पे सेट कर लेंगे। ये हमने इसलिए खोला था कि हमें सही से नज़र आए। तो इसको सिंपल हमने इस ब्लॉक के ऊपर चढ़ा लेना है। जो इसका ये चिमटा कनेक्टिंग बना हुआ है, इस ब्लॉक के ऊपर हमने इसको चढ़ा लेना है। दोस्तों ब्लॉक के ऐसे हमने बैठा के और ऐसे ऊपर धक्का देंगे तो ये चिमटा में पहन जाएगा। अक्सर ये ब्लॉक और ये पिन चेंज करना पड़ता है, जब फिडोक राड के अंदर ऐसे ऊपर नीचे चाल आ जाता है तो ये चेंज करना पड़ता है। दोस्तों अब हम इसका यहाँ पे ये दांती लगा लेंगे। सिंपल 2 स्क्रू इसके ऊपर होता है तो ये हमने लगा लेना है। इसी तरीके से ये दूसरा स्क्रू भी हम यहाँ पे, दोस्तों दोनों स्क्रू को हमने टाइट कर लेना है। अभी फ़िलहाल हम नॉर्मल टाइट करेंगे और इसके ऊपर प्लेट रखेंगे। ऐसे प्लेट रख के इसका होल सीधा कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसका होल सीधा कर लेना है। ये आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल सेंटर में आ रहा है निडल इसका। और अब हम इसका ये फिडोक का जो दोनों स्क्रू हल्का हल्का लूज़ छोड़े थे उसको हमने टाइट कर लेना है दोनों को। दोस्तों दोनों फिडोक स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से टाइट करना है ताकि ये लूज़ ना हो चलते हुए। और इसके बाद हम ये निडल प्लेट स्क्रू भी यहाँ पे लगा के इसको टाइट कर लेंगे। दोस्तों अभी हम व्हील घुमा के देखते हैं तो फिडोक इसका बहुत ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि जो हमने फिडोक झूला खोला था, जो ब्लॉक फिट किया है, वहाँ से हमने फिडोक का एडजस्टमेंट अभी किया नहीं है, सिर्फ ऐसे ही टाइट किया था फिडोक को फिट करने के लिए। तो जो इसका सेटिंग ये है कि हमारा जब निडल प्लेट के साथ इसका निडल का नोक जो है ये बराबर होगा बिल्कुल, तो हमारा फिडोक भी प्लेट के साथ बराबर हो जाना चाहिए। तो ये अभी भी ऊपर दिख रहा है तो इसको हम थोड़ा सा नीचे करेंगे फिडोक को इसका। दोस्तों ये स्क्रू जो लगा हुआ है यहाँ पे, इस स्क्रू को हमने लूज़ कर लेना है। इसको जब हम लूज़ करेंगे तो इससे हमारा जो ये फिडोक है ये पूरा ऊपर नीचे होगा। दोस्तों अभी इस तरीके से हमने मशीन को पकड़ा है और इसके फिडोक को जब हम ऐसे ऊपर नीचे करते हैं तो ये आपको दिख रहा होगा। तो निडल को हमने इसी पोजीशन पे ला के रोक लेना है और रोकने के बाद फिडोक को हमने ऐसे बराबर कर लेना है या मामूली सा ऊपर रहने देना है। जैसे ये मैंने यहाँ पे ऐसे रख के और नीचे से ये स्क्रू जो मैंने लूज़ किया था इसको हम टाइट कर लेंगे। अब इसी जगह पे हम व्हील घुमा के देखेंगे कि क्या ये सही काम कर रहा है। तभी ये बेहतरीन है। फिडोक आपको बाहर आता हुआ दिख रहा है, जब निडल अंदर जा रहा है तो फिडोक भी अंदर चला जा रहा है। मामूली सा अगर और भी ऊपर कर लेंगे तो चल जाएगा। तो हम फिडोक कैसे ऊपर रख के और नीचे से स्क्रू लूज़ करके मामूली सा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो ये हमने इसको ऐसे मामूली सा ऊपर कर लिया और करने के बाद स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। दोस्तों मशीन हमारी चलने के कगार पे आ गई है। हमने इसका धागा वगैरह लगा लिया है और बॉबिन केस भी इसके अंदर लगा दिया। तो इसको अब हम चला के चेक कर लेते हैं।
दोस्तों ये हमारा सिलाई आ रहा है, ये आपको दिख रहा होगा कि नीचे के साइड पे दाना आ रहा है। तो हमने दाना कैसे ख़त्म करना है, इस जगह से हम धागे को टाइट करेंगे। तो दोस्तों इसको हम फिर दोबारा ऐसे चलाएंगे और चेक करेंगे। दोस्तों ये अभी हमारा सिलाई आ रहा है, बिल्कुल साफ़ सिलाई आ रहा है। नीचे वाइट धागा चल रहा है और ऊपर जामनी कलर का धागा चल रहा है। तो दोस्तों इसको हम फिर दोबारा ऐसे चलाएंगे और चला के चेक करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा सिलाई आ रहा है, बिल्कुल साफ़ सिलाई आ रहा है। तो आप भी अगर इसी तरीके से कोशिश करेंगे तो शटल की टाइमिंग मान लेंगे। दोस्तों अगर मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।